नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईश्वर और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। कूद फान कर भी होती है कसरत प्लायोमेट्रिक सर्किट ट्रेनिंग में। चेहरे से मुहासे हटाएं घर पर बनाए गए हर्बल पैक से। और अल्ट्रासाउंड की मदद से पाएं स्ट्रोक का नया इलाज। फिट रहे इंडिया में आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बढ़ती उम्र के बावजूद आप रह सकते हैं योग की मदद से बिल्कुल फिट। लेकिन पहले बात उन लोगों की जिनको कसरत करना बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन कूदना फानना पसंद है। अगर ऐसी बात है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल सही एक्सरसाइज। फिट रहे इंडिया में हम आपको हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर दिखाते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे प्लायोमेट्रिक सर्किट ट्रेनिंग की। मैंने भी इसके बारे में पहले नहीं सुना था और क्या है ये, इसको बताने के लिए हमारे साथ हैं आज आशु, जो कि पर्सनल ट्रेनर है। आशु, प्लायोमेट्रिक सर्किट ट्रेनिंग, नाम जितना भारी भरकम है, क्या एक्सरसाइज भी उतनी ही भारी भरकम है? हाँ, ये एक्सरसाइज दरअसल उन लोगों को मद्देनजर रखे बनाई गई है जिन लोगों के पास अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से ज़्यादा वक्त नहीं होता है और जिम जाने का टाइम नहीं मिल पाता है और ना ही उनके पास किसी और रीज़न की वजह से वो वॉक के लिए भी नहीं जा सकते हैं। तो घर में आराम से आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के बीच में वो इस एक्सरसाइज का आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करें इस एक्सरसाइज की। इसको बताने के लिए हमारे साथ हैं भरत। आइए भरत, तो शुरुआत करते हैं। पहली एक्सरसाइज सुमो स्क्वाट्स है। इसमें आप अपने पैर खोलें और नीचे की तरफ जाएं, हाथ नीचे छुएं, आप वापस ऊपर की तरफ आएं और पैर को अंदर की तरफ लाएं। आप इसको इस कंटिन्यूस मोशन में 3-4 बार करके दिखाएं। कोशिश करें कि आपके हिप पीछे की तरफ जाएं और जो शोल्डर्स हैं वो बैक बिल्कुल हिप की लाइन में होने चाहिए ताकि आपकी बैक में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो इसको करते वक्त। इसे 30 से 40 बार करें और अगर आप आज ही एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो 20 बार से ज़्यादा ना करें, फिर रेस्ट दें। सुमो स्क्वाट्स, नाम काफी इंटरेस्टिंग है। ये तो पहली एक्सरसाइज हो गई, अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है? दूसरी एक्सरसाइज का नाम बर्पीज है। बर्पीज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपके 4 बॉडी पार्ट एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। अब आप नीचे झुकें, पुशअप पोजीशन बनाएं, पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएं, पैरों को आगे लाएं, वापस खड़े होएं और थोड़ा सा जंप लेके हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं। दोबारा 3-4 बार करके दिखाएं ज़रा। इसमें कोशिश कीजिए कि हिप्स जो हैं आपके शोल्डर से नीचे नहीं जाने चाहिए और ऊपर जंप करते वक्त कोशिश करें कि एब्स आपके हमेशा टाइट रहें। चलिए, ये तो 2 एक्सरसाइज हो गई, अब तीसरी जो थर्ड एक्सरसाइज का नाम बेसिकली रिवर्स लंज किक बैक इन फ्रंट है। तो अब आप अपने पैरों को पीछे लेके जाएं, एक हाथ आगे की तरफ रखें, नाउ किक करते हुए आगे की तरफ लाएं और अपने हाथ को छुएं। हाँ, कोशिश करें कि जब भी आप पीछे जाएं 1 सेकंड के लिए पीछे ज़रूर रुकें और तब वापस किक करते वक्त आप अपने हाथ को छुएं। तो दिख रहा है कितना इसमें स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज है। हाँ जी। इन 3 के अलावा अब हम क्या करेंगे? इसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज बेसिकली फ्लोर की एक्सरसाइज है। हम लोग एब्डोमिनल्स पे वर्क करेंगे। तो आप नीचे लेट जाएं, हाथों को हिप्स के नीचे रखें या दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ लेके आएं। कोशिश करें कि आपके नीज बिल्कुल सीधे ना हो, घुटने हल्के से मुड़े रहने चाहिए और वह ऊपर लाते वक्त आपको हिप्स थोड़ा ऊपर उठाना होता है। अब आप इसको नीचे लेके जाएं, दोबारा करें, हिप्स ऊपर की तरफ लाएं और कोशिश करें ऊपर उठाते वक्त सांस जरूर छोड़ें। ये आपकी एब्स पे काम कर रही हैं? ये हमारे एब्स पे काम करती है और इससे आपकी 20 मिनट्स के अंदर मोर देन 400 कैलोरीज बर्न हो सकती है। इन एक्सरसाइजेज में इंजरी के चांसेस तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल। इंजरीज के चांसेस तभी हो सकते हैं जब आपका प्रॉपर पोजीशनिंग ठीक नहीं होगा। अगर पोजीशनिंग ठीक है तो मेरे ख्याल चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनफैक्ट ये आपको इतनी कैलोरीज बर्न करेंगे कि आपको 1 घंटा ट्रेडमिल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विदिन 20 मिनट्स आपको उतनी ही कैलोरी बर्न मिलेगा जितना 1 घंटा आपको ट्रेडमिल पे मिलता है। इन एक्सरसाइजेस के दौरान कौन कौन सी ऐसी मसल ग्रुप्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं? वी कैन वर्कआउट ऑल दी ग्रुप, सारे ग्रुप एक ही बारी में वर्कआउट किए जा सकते हैं। अभी इसमें एक एक्सरसाइज बाकी है जो मैं दिखाना चाहूँगा। अपने हाथ आगे रखें एंड अपने नीज को ऊपर उठाएं
एंड टच देम वन बाय वन, एक एक बारी में उठाएं। या अब थोड़ा सा तेज करें, स्पीड बढ़ाएं। वेरी गुड। रिलैक्स। कोशिश करें इस एक्सरसाइज को करते वक्त तभी करें अगर आप में कुछ एनर्जी बच जाती है तो। अदरवाइज ये वर्कआउट सिर्फ इसी रीज़न से बनाया गया है ताकि आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बहुत कम टाइम में बर्न हो सके और आप अपना समय बचा सकें। आप क्या कहेंगे कि हफ्ते में ये कितनी बार करना चाहिए, क्या रूटीन रहना चाहिए? ये हफ्ते में 4 से 5 बार बड़े आसानी से की जा सकती है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई ये मंडे से लेके फ्राइडे तक करता है तो सैटरडे संडे का अगर खाना ठीक नहीं होगा तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल काम नहीं। बिल्कुल, तो डाइट का भी ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रहे आपको। तो ऐसी एक्सरसाइजेज इन्होंने बताई जो कि आप आराम से कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, जिम की जरूरत नहीं है, इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, खर्च होंगी तो बस कैलोरीज। ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक के बाद दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ब्रेन स्ट्रोक के शिकार होते हैं उनकी पूरी जिंदगी पर इसका असर नजर आता है। या तो उनकी सुनने की, बोलने की शक्ति चली जाती है या फिर उन्हें लकवा मार जाता है। लेकिन अब एक ऐसा नया इलाज आया है जिसकी मदद से 70 से 80% लोगों में सुधार देखा गया है। 71 साल के अमन गांधी को देखकर ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि कभी वो बीमार पड़े हों। मुश्किल से मुश्किल योगासन भी वो इस उम्र में भी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन एक पल उनकी जिंदगी में ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि वो योग दोबारा कर पाएंगे या नहीं। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से उनके शरीर के बाएं हिस्से से हरकत चली गई और बोलना भी मुश्किल हो गया। वक्त रहते उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज की नई तकनीक ने उन्हें जैसे नई जिंदगी दे दी। उस वक्त आवाज नहीं निकली मेरी, लेकिन मेरा जो लेफ्ट साइड था ये हरारत में आ गया और मैंने समझा कि मैं ठीक हूँ ऐसे। बस उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रग जब बंद किया उसके बाद तो उन्होंने मुझे आईसीयू में ले गए। तो लेकिन उसके फिर ये बात है सुबह की 11 बजे की, मुझे 5-6 बजे मेरी जो आवाज है ये आनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने अमन गांधी पर इस्तेमाल की नई तकनीक सोनोथ्रोम्बोलिसिस। इसे आमतौर पर स्ट्रोक के मरीजों को दिए जाने वाले टीपीए नाम के इंजेक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पुराने इलाज से जहां सिर्फ 35% मरीजों को ही फायदा पहुंचता था, वहीं सोनोथ्रोम्बोलिसिस के साथ करीब 70 से 75% मरीजों को फायदा पहुंचता है। यानी अगर मरीज को स्ट्रोक होने के 4 घंटे के भीतर किसी अस्पताल तक पहुंचाकर इलाज शुरू कर दिया जाए तो स्ट्रोक से होने वाले नुकसान का खतरा कम हो जाता है। काफी पेशेंट्स को हम ट्रीट कर चुके हैं कि 70 to 75% केसेस में कंप्लीट रिवर्सिबल हो जाता है। जो क्लॉट होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको चारों हाथ पैर में वीकनेस थी, बेहोशी की हालत में थे, और इस थेरेपी की हेल्प की वजह से पेशेंट्स 2 घंटे के अंदर उठ के बैठ गए और वीकनेस पूरी सही हो गई। इसको सोनोथ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। स्ट्रोक होने की कई वजह हैं। कई बार दिमाग की नली में खून जम जाता है जो खून के बहाव को रोक देता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और ब्रेन स्ट्रोक होता है। कभी कभार क्लॉट कहीं और भी बन सकता है और दिमाग की नली तक खून के बहाव के साथ भी पहुंच सकता है। इसके अलावा जब खून की नली कमजोर हो तो उसमें खून का एक गुब्बारा बन सकता है जो फटने पर स्ट्रोक की वजह बनता है। और कभी कभी कोई छोटी सी खून की नली के फट जाने से दिमाग में धीरे धीरे खून बहता रहता है और फिर एक बड़ा थक्का बन जाता है। ये बेहद खतरनाक है। स्ट्रोक का अगर वक्त रहते इलाज न हो तो इंसान को लकवे का खतरा तो है ही, साथ ही उसकी जान भी जा सकती है। रिसेंट गाइडलाइंस वो कहती हैं कि यदि पेशेंट को ब्रेन अटैक होता है तो उसको विदिन 6 आवर्स कोई भी पास के हॉस्पिटल में जहाँ पे ब्रेन अटैक डील करने के लिए कोई एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट हो और आईसीयू केयर हो तो वहाँ पहुँच जाना चाहिए। आफ्टर 6 आवर्स ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाता है तो उसके बाद फिर इस एक्यूट थेरेपी का कोई रोल नहीं होता है। इलाज से बड़ा है बचाव। हालांकि बढ़ती उम्र में स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, लेकिन फिर भी इस खतरे को कम करने के लिए आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। अपने ब्लड प्रेशर पर काबू रखें, सिगरेट शराब से तौबा कर लें,
अगर आपको डायबिटीज है तो उस पर कंट्रोल रखें। कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराएं और कसरत को अपने रूटीन में शामिल करें। अगर इन बातों का आप ख्याल रखें तो स्ट्रोक जैसे खतरे को आप मात दे सकते हैं और जब तक जिएंगे तंदुरुस्त रहेंगे। थोड़ी देर के इंतजार के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप घर पे ही बना सकते हैं ऐसे हर्बल फेस पैक जिससे आप मुहासों से बचे रहें। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कि ढलती उम्र में हैं और फिर भी फिट रहना चाहते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हम ऐसी कोई कसरत तो बताएंगे नहीं कि जिसमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़े। तो आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे योगासन जिन्हें अगर आप करते हैं तो आप ढलती उम्र में भी चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी कसरत करने की क्षमता भी कम होती जाती है, लेकिन उम्र का कोई भी पड़ाव हो, फिजिकल एक्टिविटी करना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप जिमिंग जैसी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं तो आप सहारा ले सकते हैं योगासन का, क्योंकि योगासन में ऐसे कई आसन हैं जो आपके शरीर को अंदर और बाहर दोनों से ही फिट बनाते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है, मैं बताएंगी योग एक्सपर्ट रुचि झा। रुचि, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बढ़ती उम्र वालों लोगों के लिए योगासन कैसे लाभदायक है? देखिए, जितना बढ़ती उम्र के जो ये पड़ाव आता है उसमें ज़्यादातर लोगों को, बुजुर्गों को प्रॉब्लम होती है सांस की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा उनको जो प्रॉब्लम होती है वो उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द और गठिया वात की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या है कि योगा एक ऐसी टेक्निक है, योगा में ऐसे आसन है जिसको करने से उनकी बॉडी इंटरनल तो स्ट्रांग होती है, उसके साथ साथ जो उनको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को भी वो हमारी बॉडी से फिनिश करता है और आउटर भी वो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और धीरे से अपने हील्स को भी ऊपर उठाएंगे। हील्स को वापस नीचे लेकर आएंगे। अपने हाथों को स्ट्रेच करके धीरे से अपने राइट साइड में बेंड करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करेंगे। अगर ये आसन आप अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठ के खाली पेट करेंगे, और या फिर जिनको कब्ज की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, गैस है, तो वो अगर 2 गिलास पानी पी के करेंगे तो इनको बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। स्कंद आसन में आपको एल्बोज को रोटेट करना है और एल्बोज को आगे की ओर लेकर आएं, तो अपने दोनों एल्बोज को टच कराएं और सांस लेते हुए धीरे धीरे एल्बोज को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते उसको वापस नीचे लेकर आएंगे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, शोल्डर में बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत स्टिफनेस है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। नीचे बैठ के पैरों को बाहर की ओर खींचेंगे। उसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बना के आगे की ओर एक्सेल करते हुए जितना भी आप नीचे फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं वहाँ पे टच कराने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से पीछे की ओर आएंगे। कमर की प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा चर्बी जो पेट पे आ जाती है, नी की प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे फिनिश होती है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, फिर धीरे से गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते छोड़ते ओमकार का उच्चारण करेंगे। जब भी हम ओम चैंटिंग करते हैं, हृदय चक्र पे एक वाइब्रेशन फील होती है, तो आप हमेशा अपने हृदय चक्र पे फोकस करिए। ओम चैंटिंग करने से स्ट्रेस नहीं रहेगा, याददाश्त पावर है अच्छी होएगी, उसके साथ साथ उनको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। शुक्रिया रुचि। तो देखा आपने कितने आसान है ये आसन, जिन्हें हर कोई आसानी से कर सकता है। और सबसे खास बात है कि हर आसन किसी न किसी बॉडी ऑर्गन को बूस्ट कर रहा है, यानी कि ना सिर्फ आप अंदर से तंदुरुस्त हो रहे हैं जैसा हमने आपको पहले बताया था, बल्कि ओवरऑल फिटनेस भी आपको मिल रही है, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट जो है बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि ये आसन आप जरूर करके देखें, इनसे आपको बहुत ही फायदा पहुंचेगा। फिट रहे इंडिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी हर्बल ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बता रही है मुहासों के लिए फेस पैक जिसे आप घर पे ही बना सकते हैं। फिट रहे इंडिया में अब वक्त है जब हमारी हर्बल ब्यूटी एक्सपर्ट
सुपर्णा त्रिखा आपको बताती है कि किस तरह से आप घर पे ही ऐसे फेस पैक्स बना सकते हैं जिससे आप मुहासों से बचे रहें। क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन खास तौर से कहीं जाना होता है उस दिन सुबह सुबह आपके चेहरे पर कोई पिंपल आ जाता है? मेरे साथ तो ऑलमोस्ट हर दिन ऐसा होता है, लेकिन अब मेरे एक्ने ठीक होने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ है सुपर्णा त्रिखा। सुपर्णा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक्ने क्यों होते हैं और कैसे उन्हें घरेलू सामान के साथ ही ठीक किया जा सकता है? ज्यादातर एक्ने एक इंटरनल प्रॉब्लम है और अक्सर पेट से शुरू होती है। आपकी जो लाइफस्टाइल, डाइट और पानी की पीने की संख्या अगर कम हो, अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो या कॉन्स्टिपेशन हो या आप जंक फूड ज़्यादा खाती हो, तब एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कम से कम 8 से 9 ग्लास पानी आपको रोज़ पीना है। इसके साथ साथ आपने हरी सब्जियां और ताज़े फल खाने हैं एंड कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। और आप देखिए कि आपका एक्ने धीरे धीरे गायब हो जाएगा। लेकिन हमारे पास घर पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ही आसानी से इकट्ठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर नीम की पत्तियों का पाउडर हमने बनाया है, मुल्तानी मिट्टी जो एक्सेस ऑयल को निकाल देती है, गुलाब जल, लौंग का तेल और कपूर जो एक बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक टॉनिक हो जाता है इसमें डाल के। अब हम इसको बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नीम, ये सूखा हुआ और पिसा हुआ नीम है, 1.5 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी। ये आप ध्यान दें कि सिर्फ 1 बूंद लौंग का तेल यूज करें क्योंकि इसमें बहुत जलन महसूस होती है। कपूर के कई सारे फायदे हैं। एक तो स्किन पे ऑयलीनेस कम करेगा, अंदर अगर कोई इम्प्यूरिटीज हैं स्किन पे उनको दूर करेगा। और ये आप करीबन 1 चुटकी इसमें डालेंगे एंड गुलाब जल। इस पैक के कई सारे फायदे हैं। ना तो ये आपका सिर्फ स्किन क्लियर करेगा, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके एक्ने एंड पिंपल्स जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अब इसको एक आपने बिल्कुल स्मूथ पैक फॉर्म में बनाना है। ये आप देखिए कितना खूबसूरत स्मूथ पेस्ट बन गया है, 100% नेचुरल और इसमें कोई हमें केमिकल्स नहीं इस्तेमाल करें। और सब कुछ आपकी किचन में से ही है तो आपको पता है कि इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं जो आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में या हो सकता है कि साइड इफेक्ट्स भी उसके आ जाए तो हार्म नहीं करेगा। ना सिर्फ वो, इसमें मैं इतनी आसान इंग्रेडिएंट्स देती हूँ कि अगर आपको किचन में नहीं भी मिलते तो भी आप किसी भी लोकल ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं। अब आप बैठे और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी चेतना कि ये जो पैक है ये अगर आपका बहुत ऑयली स्किन है तब आपने पूरे चेहरे पे लगाना है, लेकिन इन योर केस जिन पिंपल्स के आपने स्वागत किया है उन्हीं को हम सील करेंगे। बेसिकली ये रेड है और इसमें पस भी है। इसको जो इसमें कपूर है और नीम का मिश्रण है उससे आप देखेंगे कि आपका पस और कोई भी इम्प्योरिटी है स्किन में वो सारी बाहर आएगी, क्योंकि दोनों में एंटीसेप्टिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। जी जी। जब ये ड्राई हो जाए तो आपको इसको फ्रिज के ठंडे पानी से वॉश करना है एंड आप देखेंगे कि कई बार तो अगर पस वाला पिंपल है उसी वक्त फट जाएगा, जो इम्प्योरिटी वो बाहर निकल आएगी और नहीं तो वो बिल्कुल दब जाएगा। सो इन 2 to 3 एप्लीकेशंस आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। ओके, अब आप देखते हैं कि ये सूख गया है। इसको मैं पहले डैप करूंगी हल्के ठंडी कॉटन से, जो ये फ्रिज का पानी है। इसको भी मैंने नीम में इनफैक्ट डिबोया है ताकि जब हम इसको वाइप करें तो सारी इम्प्योरिटीज अच्छी तरह निकल जाए। कई बार इसमें थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है क्योंकि हमने इसमें लौंग का तेल डाला है और अगर आप 1 लौंग भी मुंह में रख लें तो थोड़ी सी जलन की फीलिंग होती है। आप देखेंगे थोड़ा सा स्किन रेड लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करा है बाय पुटिंग कैम्फर। ये आप पूरी रात भी लगा के छोड़ सकते हैं ताकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो पूरी तरह निकल जाएं। इसके अलावा जब आप सुबह उठें तो उसको ठंडे पानी से अच्छी तरह धो देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक्ने बिल्कुल गायब हो जाएगी और स्किन बिल्कुल स्मूथ महसूस होगी। तो फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें SMS कर सकते हैं 56388 पर, लेकिन उससे पहले फिट जरूर लिखिएगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। अगर आप चाहते हैं तो हमारे फेसबुक के पेज पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा इन सारे एपिसोड्स को ऑनलाइन देख सकते हैं cuba.com और ndtvkhabar.com पर। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए मेरे पेज ndtv.com/अंजलि पर। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए NDTV इंडिया।